कार्यक्रम किसानवाणी सुनने सब दगड़न के मैं प्रमोद पांडे नमस्कार दगड़ियों हमारी यो किसानवाणी कार्यक्रम में प्रायोजक छन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। दगड़ियों अब बात करनू जैविक खेती पर में। दगड़ियों जैविक खेती एक इस कृषि प्रणाली है जिसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं करी जाए। इमें माटे उर्वरकता बढ़ी रखना लीजिए हरी खाद कंपोस्ट और फसल चक्र जैसे प्राकृतिक विधियों उपयोग करी जा। यो एक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से जो माट पानी और जैव विविधता के सुरक्षित रखते हुए स्वस्थ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करूँ। दगड़ियों जैव जो मुख्य विशेषता छन उछन जस की में संश्लेषित उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं करी जान। यो मटक उर्वरा शक्ति बढ़ाए रखना लीजिए जैविक खाद जस कंपोस्ट गोबर खाद हरी खाद और फसल चक्र पर निर्भर हूँ। पर्यावरण के प्रदूषित होने होने बचना यो बच और मनुष्यों व पशुओं के लिए पौष्टिक और विषमुक्त भोजन सुनिश्चित करो। प्राकृतिक संसाधनों उपयोग करना उत्पादन लागत ले कम हूँ। यो मटक स्वास्थ्य और जैव विविधता के बढ़ूँ। दगड़ियों जब हम बात करनू ये लाभों की तो जैविक खेती किसानों के पारंपरिक कृषि पद्धतियों और जैविक तरीकों के बारे में प्रशिक्षित करो। जैविक खेत खाद बोना तरीकों के बारे में ले सीखूं जिसकी कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट किसानों के सस्ती दरों पर दलहन सनई और ढैंचा जैसे बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करो। जैविक खेत के बढ़ावा दिले लीजिए सरकार द्वारा लोन और सब्सिडी ले प्रदान करी जा। दगड़ियों किसान 200 लीटर ड्रम में 180 लीटर पानी में थोड़ा गुड़ और बेसन के साथ ताज गोबर मिलावे जैविक खाद तैयार कर सको। गौमूत्र नीमा पातक घोल मठ मिर्च लहसुन उपयोग कर बेर कीटों के नियंत्रित करी जा सको। दगड़ियों जैविक खेती हमारे फसल लीजिए बहुत उपयोगी है तो हमन के लिए जैविक खेत के बढ़ावा दीन है। तो यो छी आप लोगों दगड़ बातचीत और अब कार्यक्रम में आगे सुनो रमेश जोशी गई हुई यो लोकगीत। सब चलो है बेर मेरे शोभनी हुशारा ओहो सब चलो है बेरा मेरे शोभनी हुशारा मेरे शोभनी हुशारा ओ सब चलो है बेरा मेरे शोभनी हुशारा मेरे शोभनी हुशारा आहा सब चलो है बेरा मेरे शोभनी हुशारा मेरे शोभनी हुशारा ए हो सब चलो है बेर मेरे शोभनी हुशारा अब सब चलो है बेर मेरे शोभनी हुशारा हो सब ल्यूनी हो नगदा भागी अब सब ल्यूनी नगदा भागी मेरा शोभनी उधारा 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 आहा सब चलो है बेरा मेरे शोभनी हुशारा मेरे शोभनी हुशारा आहा सब चलो है बेरा मेरे शोभनी हुशारा मेरे शोभनी हुशारा ओहो सब चलो है बेरा मेरे शोभनी हुशारा मेरे शोभनी हुशारा सब चलो है बेर मेरे शोभनी हुशारा हो सब खानी दाल भात अब सब खानी अरे दाव भात मेरा शोभनी शिकारा 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 मेरे शोभनी शिकारा आहा सब खानी दाल भात मेरे शोभनी शिकारा मेरे शोभनी शिकारा
ओ सब खानी दाव भात मेरे शोभनी शिकारा, मेरे शोभनी शिकारा। आहा सब चलो है बेरा मेरे शोभनी होशारा, मेरे शोभनी होशारा। आहा सब चलो है बेरा मेरे शोभनी होशारा, मेरे शोभनी होशारा। सब चलो है बेर मेरे शोभनी होशारा हो, सब चरूनी गोरू भैंसा, सब चरूनी हो गोरू भैंसा। मेरा शोभनी बकरा, 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 मेरा शोभनी बकरा। आहा सब चरूनी गोरू भैंसा मेरे गोरू बकरा, और शोभनी बकरा सब चरूनी गोरू मेरा शोभनी बकरा। आहा सब चरूनी भैंसा मेरा शोभनी बकरा, मेरा शोभनी बकरा। सब चलो है बेरा मेरा शोभनी होशारा, मेरा शोभनी होशारा। आहा सब चलो है बेरा मेरे शोभनी होशारा, मेरे शोभनी होशारा। आहा सब चलो है बेरा मेरे शोभनी होशारा, मेरे शोभनी होशारा। सब चलो है बेर मेरे शोभनी होशारा, सब जानी हो स्कूला भागी, अब सब जानी हो स्कूला भागी। मेरे शोभनी बजारा, मेरे शोभनी बजारा, मेरे शोभनी बजारा, मेरे शोभनी बजारा। आहा सब जानी स्कूला मेरे शोभनी बजारा, मेरे शोभनी बजारा, मेरे शोभनी बजारा, मेरे शोभनी बजारा। वो सब चलो है बेरा मेरे शोभनी होशारा, मेरे शोभनी होशारा। आहा सब चलो है बेरा मेरे शोभनी होशारा, मेरे शोभनी होशारा, मेरे शोभनी होशारा। सब चलो है बेर मेरे शोभनी होशारा। अरे सब करनी हो काम काज मेरे शोभनी नखारा, मेरे शोभनी नखारा, मेरे शोभनी नखारा, मेरे शोभनी नखरा। आहा सब करनी काजा मेरे शोभनी नखरा, मेरे शोभनी नखरा। आहा सब चलो है बेरा मेरे शोभनी होशारा, मेरे शोभनी होशारा। आहा सब चलो है बेरा मेरे शोभनी होशारा, मेरे शोभनी होशारा। ओ सब चलो है बेरा मेरे शोभनी होशारा, 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 मेरे शोभनी होशारा। ओहो शोभनी होशारा। जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और अब कार्यक्रम में आगे सुनो बागवानी और कृषि बटी आय अर्जन विषय पर तारादत्त तिवारी दगड़ करीगे कृष्ण सिंह लटवाला एक बातचीत। अपने स्टूडियो में एक ऐसे ही कृषक को आमंत्रित किया है जो पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि में नवाचार के माध्यम से अपने खेतों को बचा तो रहे हैं, साथ ही साथ अपनी आजीविका भी चला रहे हैं। हमारे साथ हैं श्रीमान तारादत्त तिवारी जी। आप आए हैं ग्राम सभा हरतोला, पोस्ट हरतोला, विकास खंड नथुआ खान, जिला नैनीताल से।
सर्वप्रथम तो आपका स्वागत है तिवारी जी। कीवी फल उत्पादन जो है पर्वतीय क्षेत्र में विशेषकर से बागेश्वर जनपद के अंतर्गत खूब कार्य किया जा रहा है इस पर, और आप रामगढ़ में भी कह रहे हैं कि कीवी का उत्पादन कर रखा है, तो इस पर कौन कौन सी जो प्रजातियां हैं वो आपने लगा रखी है, और साथ ही इसमें लगने वाले प्रमुख रोग कौन से हैं और किस प्रकार से आप इससे लाभ अर्जित कर रहे हैं, ये आप हमारे श्रोताओं को बताएं। मैंने तो हैवार्ड लगा रखी है, तो 10 पेड़ मैंने लगा रखे हैं, और रोग तो ऐसा उसमें कुछ विशेष है नहीं। हाँ, पानी जो इकट्ठा होता है उसमें वो पानी निकासी उसकी बहुत ज़रूरी है, बाकी ऐसा उसमें रोग है नहीं कीवी में। और कीवी की एक खासियत और है कि उसको जो है बंदर और लंगूर नुकसान नहीं करता है, और उसका जो फल है वह आपका फूल मार्च में जो है फूल आता है और उसके बाद फल बनना शुरू होता है, और उसकी जो तुड़ाई होती है वो हम आजकल कर रहे हैं। तो उस फल के अंदर इतनी इम्यूनिटी और रोग प्रतिरोधक क्षमता है उस फल में। पिछले बार आपने देखा कि जब कोरोना हुआ था तो उस समय भी उसकी मांग जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और डेंगू अगर हो गया, जिसकी प्लेट गिर जाती है, तो उसके लिए रोग प्रतिरोधक उसके अंदर क्षमता है, तो बहुत अच्छा मार्केट कीवी का है। अपने लोकप्रिय गुणों के कारण, पोषक तत्वों के कारण जो है इसकी मांग जो है वर्ष भर में बनी रहती है। अच्छा, ये बताएं कितना कीवी फल इस बार आपका हुआ है? मेरे पास अभी चौथे वर्ष के पेड़ हैं, तो मेरे पास 10 पेड़ हैं, जिनमें से 8 जो हैं फल देने वाले हैं, 2 नर हैं उसमें। तो चौथे वर्ष में मुझे करीब 1 कुंटल कीवी मैंने उनसे तोड़ी है इस बार। सिर्फ 8 पौधों से ही आपने 1 कुंटल कीवी तोड़ी है। ये तो बहुत अच्छा इसका प्रतिशत है उत्पादन का। हैवार्ड आपने नाम बताया इसका, तो हमारे अन्य कृषक भाई भी हैवार्ड जो प्रजाति है इसको लगा सकते हैं। आमतौर पर हैवार्ड और एलिसन ही यहाँ प्रचलित हैं उत्तराखंड में, और बहुत सी नई प्रजातियां भी आ गई होंगी क्योंकि इस पर काम हो रहा है। अच्छा, बागवानी का तो एक सतत प्रक्रिया है विकास की, क्योंकि पुराने पेड़ जो है खराब होते हैं, नए पेड़ों को लगाया जाता है तिवारी जी। और आजकल का जो वक्त है, समय है, ये पौधों को लगाने का है, नई पौध रोपण का है, तो किस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं नई पौध लगाने की? जो आजकल दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जो पेड़ लगेंगे वो पतझड़ प्रजाति के, जिनमें पत्ते गिर जाते हैं बरसात के बाद, तो उनको लगाया जाता है, जैसे अखरोट, पुलम, खुमानी, सेव इत्यादि, जो भी जिनके पत्ते गिर रहे होते हैं। तो उसके लिए हमको अभी बहुत सही समय है, हमको जो है गड्ढा तैयार करना है। करीब 2 फीट से ऊपर का ही गड्ढा बनाए आदमी, 2 से फिर 3 फीट का, अमूमन वैसे 3 फीट का बनाना होता है। तो जहाँ पर हल्की मिट्टी है वहाँ पर हम 2-2.5 फीट का गड्ढा बनाना शुरू करें, और गड्ढे बना के कुछ दिन छोड़ दें ताकि सूर्य की जो धूप है वो उन गड्ढों के अंदर भी जा सके, और कुछ दिन उसमें जो है आपका उस धूप से भी उस मिट्टी को पोषण मिलेगा। जी। और जो उसके जो सूक्ष्म जीव हैं जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो भी धूप में खड्डे अगर उसके खुद जाते हैं तो वो भी नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, किसी भी फल पौधों को लगाने में खाद की और पानी की जो है बहुत ही आवश्यक भूमिका होती है। खाद और पानी किस प्रकार से आप प्रयोग करते हैं? बिल्कुल, जब हम गड्ढा बनाते हैं और फिर पेड़ नर्सरी से हम पेड़ लाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, करीब 20 किलो से ऊपर आपकी जो है गोबर की सड़ी हुई खाद, वो उस निकाली हुई मिट्टी में मिक्स करते हैं, और फिर आधा उसको जब हम मिट्टी से ढक देंगे उस गड्ढे को, तो उसके बाद हम पेड़ डालेंगे। उसके बाद तो वो गोबर और मिट्टी उसमें मिक्स होके जाते रहेगी, और जब पेड़ हमारा लग जाता है, हमने लगा दिया उस पर, तो फिर उसको पैरों से चारों किनारों से दबा देना चाहिए, और हो सके तो ज़रूर उसमें पानी भी डालना चाहिए। करीब 4-5 लीटर पानी आप ऊपर से भर सकते हैं उसमें। जब आपसे मेरी प्रारंभिक बातचीत हो रही थी तिवारी जी, आपने कहा था कि आपने अपने खेतों में आलू भी लगा रखा है, तो कितनी उम्मीद है इस बार आलू उत्पादन की? आलू तो हम अब लगाएंगे जनवरी के बाद हम आलू लगाएंगे, और उसको हम जून और या जुलाई के बीच में खोद लेंगे। तो मैंने नहीं, अभी जो आलू हो रहा है वो आपने नहीं लगाया? नहीं, आजकल नहीं लगाया हमने, जो हम लगाएंगे जनवरी या फरवरी। जी। अच्छा तिवारी जी, ये बताएं कि आप तो एक प्रगतिशील कृषक हैं, अगर हम सरकार की बात करें तो वर्तमान में सरकारें कितना आपको सहयोग प्रदान कर रही है, और आपकी क्या अपेक्षाएं सरकारों से हैं कि वो कृषि और वानिकी के क्षेत्र में आपकी मदद कर सके, और कृषकों की जो जितनी भी मदद हो सके वो हो पाए? सरकार किसान के लिए बहुत कुछ कर रही है। आज को किसान पेंशन मिलती है, खाद दवा वो लेने के लिए, और बाकी हमारे पास जो है हार्टिकल्चर विभाग में देखता हूँ कि उद्यान विभाग
करीब करीब पूरे पहाड़ में होंगे। तो हमको जैसे पौध है या आपको दवा स्प्रे करने वाली दवा है और आलू का बीज आप हॉर्टिकल्चर से मिलेगा और मटर का बीज, मतलब प्रायः जो आपको चाहिए वह सब हॉर्टिकल्चर में उपलब्ध है आज, दवा से लेकर बीज तक। जी, तो इस प्रकार सरकार आप लोगों को संपूर्ण सहयोग जो है वो कर रही है। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि जब हम नवाचार की बात करते हैं तो कौन कौन से तकनीकों का पालन आप कर रहे हैं? कृषि जुताई से लेकर के फल तुड़ाई तक किस प्रकार से आप जो वैज्ञानिक विधि है उनका प्रयोग आप कर रहे हैं? जी, आज चाहे घास कटाई की मशीन हो या पावर टिलर, आपका जो ट्रैक्टर, छोटा ट्रैक्टर है, और स्प्रे करने के लिए जो मशीनें हैं वो इलेक्ट्रॉनिक हों या डीजल या पेट्रोल जैसे जो चलती हैं, तो बहुत सी, और आपकी निराई गुड़ाई के लिए भी आपकी जो मशीनें हैं, तो वह सब आज क्या नाम कहते हैं, आपको सरकार, वह सब के लिए सरकार आपको अनुदान भी देती है। विभिन्न मदों से यह अनुदान आपको और बहुत से एजेंसियों से आपको यह अनुदान आपको मिलता है आज। अच्छा, ये बताइए, जब आप फल पौध का उत्पादन आप करते हैं तो फलों के ज़्यादा उत्पादन के लिए परागण की जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण होती है। तो किस प्रकार से पॉलिनाइजेशन आप करवाते हैं अपने खेतों में? इसके लिए आपने मधुमक्खियाँ पाली है या प्राकृतिक रूप से आपके खेतों में वो रहती हैं? मेरे पास तो मधुमक्खियाँ है ही एक जाला, लेकिन मधुमक्खियों को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है जब से केमिकल दवाई जो है स्प्रे पड़ रही है, तो उससे बहुत सारी मधुमक्खियाँ नष्ट हो चुकी हैं। लेकिन मेरे पास खुद का अपना मधुमक्खी का जाला अभी भी है। अच्छा, पर्वतीय क्षेत्र के कई कृषकों की ये दिक्कतें रहती है कि जो जंगली जानवर हैं वो उनके खेतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके फलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप किस प्रकार से जंगली जानवरों से अपने खेतों की सुरक्षा कर रहे हैं? यह तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे वहाँ बंदर तो हैं ही नहीं, और लंगूर अगर हैं तो वह किनारे में हैं, जो लोग हाँक के उसको भगा देते हैं। हाँ, सूअर का बहुत रहता है, क्योंकि सूअर तो करीब करीब इसने उत्तराखंड की जो फसलें हैं इनको बहुत नुकसान किया है। तो हम देखते हैं बचाव तो हम क्या करते हैं, कोई आग जला देता है रात को, या कोई उठ के कनस्टर बजाता है, या रात को जैसी नींद खुलती है तो फिर हल्ला करके बस बच गया तो ठीक है, अन्यथा नुकसान पहुंचाई देता है। बिल्कुल नुकसान होता ही होता है, कितना ही आप बचा लें। तिवारी, ये बताएं कि वर्तमान में जो कृषक यहाँ से पलायन कर रहे हैं, अपने खेतों को छोड़ रहे हैं, उसको किस प्रकार से बचाया जा सकता है पलायन के लिए? आज तो बहुत कुछ है कृषि में करने को। एक टाइम था कि हम मडुआ, मादिरा, झुंगरा इस पर मतलब आश्रित थे, लेकिन आज बहुत कुछ है करने को, चाहे सब्जी उत्पादन हो, चाहे फल उत्पादन हो, तो यह सब कुछ है आज किसान के पास। और नए जो हमारे नवयुवक हैं वो बहुत लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं, बहुत लोग इस पर आके नया काम कर रहे हैं, नए बाग लगा रहे हैं। चाहे गर्म इलाकों में आप चले जाएं, आम के पेड़ लगा रहे हैं या कटहल के लगा रहे हैं। जिन जैसे पहले 10-12 साल के बाद फल उत्पादन होता था, आज तीसरे या चौथे साल से आप उसमें फल बागवानी में उत्पादन ले सकते हैं। तो नया बहुत कुछ हो चुका है, तो बहुत लोग इस पर कर रहे हैं और बहुत लोगों को इस पर करना भी चाहिए। अच्छा, एक हम सभी किसानों से जानते हैं, आपसे भी जानना चाहेंगे तिवारी जी, ये बताएं कि कुछ ऐसा क्या किया जाए जिससे आपकी खेती जो है वो सरल हो जाए? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि वही क्या किया जाए, जंगली जानवरों से बचाव किया जाए। बाकी खेती तब भी कठिन नहीं थी, आज भी कठिन नहीं है, बस रोना है तो जंगली जानवरों का, क्योंकि चाहे लंगूर, बंदर, सूअर, इन्हीं से सबसे ज़्यादा नुकसान है, सारा नुकसान ही इन्हीं से है। चलिए, चलते चलते हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो कृषि का जो विपणन है, बेचना है, वो आप कहाँ पर करते हैं और कितनी आय आपको औसतन वार्षिक हो जाती है? दोनों प्रश्नों का उत्तर आपसे एक साथ ही चाहूँगा। विपणन के लिए तो आज बहुत सारी आपके छोटे छोटे कस्बे हैं, वहाँ दे सकते हैं। हम तो अधिकांश हमारा जो उत्पादन होता है वो हल्द्वानी मंडी में ही जाता है। बाकी छोटे छोटे बाजार जहाँ हैं वहाँ भी लोग कर रहे हैं। अब आय ठीक है, इतना हो जाता है कि अपनी आजीविका चल जाती है, मतलब ठीक है आय। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आजकल सरकार जब आपको साधन सहकारियों से आप ऋण लेते हैं तो उधर से आपको आपका जो बीमा होता है वह भी हो जाता है। तो
कहीं ना कहीं अगर हमारी फसलों को कहीं नुकसान भी हुआ तो हमारा जो नुकसान की भरपाई जो है बीमा की धनराशि से भी हो जाती है। जी, निश्चित रूप से किसानों को जानकारी साझा करके और उनको और अधिक जानकार बना करके, जैसे वो अपने फसलों का बीमा करवा करके, अपनी कृषि का बीमा करवा करके, वो जो उत्पादन में उनकी जो नुकसान है उसको वो पूर्ति उससे कर सकते हैं। और निश्चित रूप से हमारे जो श्रोता हमको सुन रहे हैं वो इन योजनाओं का, फसल बीमा इत्यादि का जो है लाभ उठाएंगे। आप हमारे स्टूडियो में तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बागवानी और कृषि बटे आय अर्जन विषय पर तारादत्त तिवारी नगर कृष्ण सिंह लटवाला अल्लाह लोग ने बातचीत सुनी और अब सुनो इन्हें बात। किसान मान धन योजना मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और अब कार्यक्रम आखिर में सुनो संगीता ढोटियाला गई हुई शोकड़वे लोकगीत।
दगड़ी वाला आप लोग ने संगीता ढोडियाला गई हुई ये लोकगीत सुना। और अब वक्त है को आज यो किसानवाणी कार्यक्रम संपन्न करना। हमारे यो किसानवाणी कार्यक्रम प्रायोजक छी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। तो एल मका आज्ञा दियो, नमस्कार।